पानी की सतह दिन ब दिन टूटते जा रही, जमीन भी एकदम कड़क होते जा रही। करे तो करे क्या? ये तो होना ही था। हाँ, देखते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आइए आइए, बहुत दिन बाद आना हुआ। आइए बैठिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। परेशान लग रहे हो, क्या बात है श्याम भाई? डॉक्टर साहब क्या बताऊँ, मेरे खेत की एक समस्या है जिसका लोग कहते हैं कि कोई हल नहीं है, बस उसी से परेशान हूँ। श्याम भाई, आप तो प्रगतिशील किसान हो, आखिर समस्या क्या है बताइए तो सही। डॉक्टर साहब, मेरे खेत के ट्यूबवेल का जल स्तर प्रति वर्ष गिरता चला जा रहा है और पानी धीरे धीरे खारा भी होता जा रहा है। मैं पिछले कई वर्षों से अनुभव कर रहा हूँ कि अब मेरे कुछ खेतों की मिट्टी पर सफ़ेद नमक जैसी परत दिखाई देने लगी। और बड़ी समस्या ये है कि बीजों का अंकुरण कम होते जा रहा है और थोड़े समय के बाद पौधे सूख कर मर जाते हैं। मैंने रासायनिक खाद भी ज़्यादा डाल कर देखा, पानी ज़्यादा देकर देखा, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। किसी भाई ने कहा है कि ये ज़मीन क्षारयुक्त यानी नमक वाली हो गई है और मैं ऐसे ही खेती करूँगा तो थोड़े ही दिनों में ज़मीन बंजर हो जाएगी। समझ नहीं आता क्या करूँ, बड़ा चिंतित हूँ इन दिनों। श्याम भाई, समस्या तो है, लेकिन थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। इसका समाधान हम निकाल सकते हैं। 3 वर्ष पहले मैं ज़ाइडेक्स कंपनी के डॉक्टर अजय रांका से मिला था और इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए वो उन्होंने मुझे समझाया था। सर, मुझे भी इस हल के बारे में बताइए और आपका अनुभव क्या रहा? श्याम भाई, ये एक ज़ाइटोनिक जैविक खाद वाली तकनीक है जिसे इस्तेमाल करके हम क्षारयुक्त और बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्षारयुक्त ज़मीन की कंडक्टिविटी देखनी है, यानी कि उसमें क्षार की मात्रा कितनी है उसका अंदाज़ा लगाना रहता है। इसका नंबर 3 से 4 डेसिसिमल से कम होना चाहिए। ये नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा समय मिट्टी को ठीक होने में लग सकता है। इसके प्रयोग की पूरी जानकारी बताइए और खर्च कितना होगा? तो अब ध्यान से सुनिए ज़ाइडेक्स ने बताई हुई विधि को। सबसे पहले हमें गोबर की क्वालिटी वाली खाद तैयार करनी है। अब इसके लिए 1 टन गोबर खाद के लिए तुम्हें 2 किलो ज़ाइटोनिक गोदन लेना है और 200 लीटर पानी में घोल के गोबर के ढेर पर छिड़कना है और ढक देना है। 30 से 45 दिनों में पूर्णपाचित नरम काली और भुरभुरी खाद वाली वर्मी कंपोस्ट जैसी वो बन जाएगी। अब सिर्फ 2 टन वाली एक ही ट्रॉली खाद लेना है और 16 किलो वाली ज़ाइटोनिक किट मिलाकर खेतों में फैलाकर गहरी जुताई करनी है। इससे खरीफ फसल में ही शुरू करना चाहिए, बरसाती सीज़न को चुकना नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? श्याम भाई समझिए, मिट्टी से नमक को निकालना ये तो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। तो ये ज़ाइटोनिक तकनीक से कैसे होगा, ज़रा विस्तार से बताइए। ज़ाइटोनिक जैविक खाद में एक पॉलीमर टेक्नोलॉजी है जो पानी में घुल के हमारे ज़मीन में करोड़ों छोटे छोटे खंभों जैसा काम करती है। बस अब ज़मीन फूल कर भुरभुरी हो जाती है, पानी की संग्रह शक्ति भी बढ़ती है, खेत अब फिर से सांस लेने लगता है। लेकिन सर, अपनी समस्या का क्या? श्याम भाई, अब भुरभुरी ज़मीन में पानी नीचे उतरना आसान हो जाता है और आपको तो पता ही है कि बरसात का पानी मीठा और बिना नमक का होता है। अब ये मिट्टी में जो नमक है उसे घुलाकर मिट्टी में नीचे उतार देगा और ऊपर की परत में नमक की मात्रा कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये नमकीन पानी कितनी गहराई तक ज़मीन में उतर सकता है और उससे क्या फ़ायदा? देखो, जैसे जैसे तुम्हारी मिट्टी भुरभुरी होती जाएगी ये पानी 2 से 3 फीट तक भी उतर जाएगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि पहले साल ही कम से कम 5 से 8 इंच तक की ज़मीन की मिट्टी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, क्षार का प्रमाण कम होने लग जाएगा। और फ़ायदे की बात यह है कि ज़ाइटोनिक किट में माइकोराइज़ा फफूंद वाली जैविक खाद भी है जो हमारी जड़ों के साथ जुड़कर उसे बड़ी और घनी करती है और 80 से 90% तक जड़ें ऊपर के इसी 5 और 8 इंच में कार्यरत रहती है और पौधों को पोषण देती है। सर, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे पौधों का अंकुरण और मृत्यु दर का क्या? देखिए श्याम भाई, एक बात समझ लेते हैं। नमक वाली मिट्टी में जैविक ताकत कम हो जाती है और इसी से अंकुरण और मृत्यु दर बढ़ता है। गोबर के खाद के साथ ज़ाइटोनिक जैविक खाद हमारे खेत की मिट्टी में हवा का आवागमन और पानी की संग्रह शक्ति को बढ़ाता है। अब सहायक जीवों की संख्या भी बढ़ेगी और सक्रियता भी बढ़ेगी। अब जैविक ताकत बढ़ने से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? भुरभुरी नरम मिट्टी और बड़ी हुई पानी की संग्रह शक्ति। अब तो अंकुरण अच्छा आएगा
और पौधे भी जिंदा रहेंगे। एकदम सही समझा। ये ज़ाइटोनिक जैविक खाद एक टॉनिक के जैसा हमारे खेतों की मिट्टी के लिए काम करता है। सर, ये तो समझ में आ गया। एक सवाल और है। पिछले साल धान में बालियां आते समय पौधे मुरझा के सूख गए थे। क्या ये भी नमक का ही असर था? श्याम भाई, आप एकदम ठीक समझे हो। यदि बहुत नमक वाली ज़मीन होती है तो पौधों की जड़ें ठीक से काम नहीं करती। ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से नमकीला पानी पौधा लेता नहीं है और हमारे पौधे मुरझा के सूख सकते हैं। रासायनिक खाद भी डालना यहाँ पर घातक सिद्ध हो सकता है। ज़्यादा पानी दोगे तो फंगस का अटैक भी आता है। बस यही होगी तुम्हारे खेत के सूखने की वजह। लेकिन जब ज़ाइटोनिक पद्धति का उपयोग आप करेंगे तो अब जड़ें भी लंबी फैलेगी और इसमें जो माइकोराइज़ा होता है उससे वो घनी होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि माइकोराइज़ा नमक वाली ज़मीन में भी पौधों को पोषण और पानी लेने में मदद करता है। पानी की संग्रह शक्ति बढ़ने से बरसात का अच्छा पानी उपलब्ध रहेगा और उसकी वजह से आपके पौधे अब सूखेंगे नहीं। केमिकल का खाद भी कम डालना पड़ेगा, पानी भी कम लगेगा। नमक वाले खेतों में यही अनुभव रहा है मेरा। हाँ, अब समझ में आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब, खर्च कितना होगा? श्याम भाई, खर्चा तो होगा। 2 टन वाली एक ट्रॉली गोबर खाद, 4 किलो ज़ाइटोनिक गोधन और 16 किलो वाली ज़ाइटोनिक किट, यानी करीब करीब 8,000 तक का खर्चा प्रति एकड़ होगा। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि खेतों में कम से कम 3 से 4 क्विंटल चावल का उत्पादन पहली फसल से ज़्यादा आता है और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। फ़ायदे का हिसाब अब तुम ही लगा लो। डॉक्टर साहब, ये तो फ़ायदेमंद लग रहा है। क्या मैं इसको हर फसल में इस्तेमाल करूं? मुझे तो लग रहा है कि मेरी मिट्टी जल्दी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही समझे। इसको हर फसल में ज़रूर अपनाओ। 2 से 3 वर्षों में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति एकदम पहले जैसी हो जाएगी। कम पानी में खेती कैसे करना है ये भी तुम सीख जाओगे और मुनाफा भी बढ़कर मिलेगा। सर, ये तो डबल इंजन वाली टेक्नोलॉजी। समस्या का हल भी मिल गया और मुनाफा भी बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी साल से ज़ाइटोनिक तकनीक को इस्तेमाल करने का शुभारंभ करता हूँ।